बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे ये खूबसूरत सा स्लीव डिज़ाइन जो है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसको मैंने जॉइंट लेस के साथ जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया है और साथ ही साथ ये लेस और फैब्रिक के साथ इसकी मज़ीद डिज़ाइनिंग की है। ये कुर्ती की भी मैं आपको एक लुक दिखा दूँ। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह इसकी कंप्लीट कटिंग और स्टिचिंग की मैं शेयर करूँगी, इसलिए मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहिएगा अगर आप ये खूबसूरत सा डिज़ाइन जो है वो सीखना चाह रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने स्लीव्स की कटिंग कर रखी है। ऊपर की साइड से नीचे की तरफ ये देखिए स्लीव्स की, यहाँ मैंने 11 इंच पे एक निशान लगा लिया है और चौड़ाई में 2 इंच पे। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने लगा ली है। नीचे से जो मैंने 2 इंच का निशान लगाया था, तो ऊपर से भी मैंने ये 2 इंच का निशान लगाते हुए एक और सीधी लाइन इस तरह से लगा ली है। अब ये जो मैंने लाइन लगाई थी उसी के ऊपर इसकी मैं कटिंग करके इस पीस को सेपरेट कर लूँगी। ठीक है, इस तरह से ये 2 पीस में मैंने डिवाइड कर लिया है स्लीव्स को। और अब यहाँ से देखिए इसको मैंने थोड़ा सा फोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये देखिए हल्का सा कॉर्नर से बिल्कुल भी माइनर सा इसमें कट लगा रही हूँ। ठीक है, जब हम इसको इस तरह से खोलते हैं तो देखें बीच में मैं आपको दिखाऊँ, ये पीस इसको इस तरह से मैंने फिट करना है। ठीक है, ये जॉइंट लेस की मदद से। यहाँ पर ये जो मैंने कट लगाया था, ये मैंने इसलिए लगाया था, देखिए जब हम इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे ना, तो इसके लिए हमें थोड़ा सा मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको मैं प्रेस करके दिखाती हूँ। सबसे पहले जो मिड में मैंने पीस निकाला था उसके देखिए तीनों साइड पे मैं इस तरह से हल्का सा मार्जिन लेते हुए सिलाई का बिल्कुल माइनर सा इसको मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से तीनों साइड को प्रेस करने के बाद जो है अब मैं आपको ये जो बाकी पीस है स्लीव्स का उसको भी फोल्ड करके दिखाती हूँ। जहाँ भी आपने ध्यान देना है कि ज़्यादा आपने फोल्ड नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा मार्जिन लेते हुए यहाँ पे आपने फोल्डिंग करनी है। प्रेस की मदद से ये जितना मार्जिन मैंने फोल्डिंग का लिया है उसको मैंने अच्छे से ये देखें इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब जो सेंटर वाला पीस है सबसे पहले इसके साथ जो है वो ये सेंटर लेस जो है उसको स्टिच करना है। सेंटर लेस की सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और उसके किनारे के साथ साथ इस पीस को मैं यहाँ पर रखते हुए स्टिच कर रही हूँ। यहाँ पर व्यूअर्स अब इसका कॉर्नर बनाना है। उसके लिए आपने क्या करना है, ये जो फैब्रिक का एंड हो रहा है वहाँ पर ये देखिए लेस के ऊपर आपने निशान लगा लेना है। निशान लगाने के बाद देखिए इसको आपने मशीन से निकाल के अब यहाँ पे ये जो लेस है इसकी चौड़ाई का नाप लेना है। ठीक है, ये देखिए जितनी लेस की चौड़ाई होगी आपके पास, जितनी 1 इंच हो, हाफ इंच हो, जितनी हो ये आपने पहले मेजर करनी है। ठीक है, ये मेरी हाफ इंच आ रही है, तो जो पहला निशान मैंने लगाया था कॉर्नर का उस निशान से आगे की तरफ मज़ीद जो है मैं एक और निशान हाफ इंच पे लगा रही हूँ। चूँकि लेस की चौड़ाई हाफ इंच थी तो इसलिए मैं यह सेकेंड निशान हाफ इंच पे लगा रही हूँ। अगर आपकी लेस की चौड़ाई से ज़्यादा हो, मतलब 1 इंच तक हो, तो फिर आपने उस निशान से आगे 1 इंच पे फिर निशान लगाना होगा। ये लेस पे डिपेंड करता है कि आपकी लेस की चौड़ाई कितनी है। अब ये जो निशान लगाया था मैंने फर्स्ट वाला, वहाँ तक देखें जो मैंने लेस को फोल्ड किया है ना, तो उसके ऊपर आपने मज़ीद एक इस तरह से ये कॉर्नर से एक तिरछी लाइन लगा लेनी है, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉर्नर बनाना है, तो इसलिए इस साइड से इस तरह से देखिए लेस का कॉर्नर बनाना है। जो तिरछी लाइन लगाई थी बिल्कुल उसी के ऊपर जो है मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान देना है कि ये जो लेस है इसके दोनों एजेस बिल्कुल परफेक्ट आमने सामने हो। ठीक है, आगे पीछे ना हो, इससे फिर आगे फिनिशिंग नहीं आएगी कॉर्नर बनाते वक्त। इसलिए आपने इसका ध्यान ज़रूर देना है कि ये लेस बिल्कुल परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर रखी हो। अब देखिए यहाँ से जब हम इसको खोलते हैं तो ये कॉर्नर बन जाता है, लेकिन यहाँ नीचे जो है एक्स्ट्रा लेस जो है इसको भी कट करना है, क्योंकि ये नीचे से फिर दिखेगा। ठीक है, ये हल्का सा मैंने इसको जो है लेस का मार्जिन छोड़ते हुए स्टिचिंग का उसमें मैंने कट लगा लिया है। अब ये देख सकती हैं आप इसका, ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ इसका ये कॉर्नर बन गया है।
ठीक है, फैब्रिक को वापस उसी तरह से लेस के किनारे के साथ रखते हुए इसकी मैं सिलाई कॉर्नर तक कंप्लीट कर लूँगी। कॉर्नर तक जो है वो सिलाई कंप्लीट करने के बाद आपने इसको इस तरह से टर्न कर लेना है और इस साइड से भी इसकी बिल्कुल किनारे के ऊपर जो है रखते हुए इसकी सिलाई करनी है। अब इसका ये सेकंड कॉर्नर बनाना है बिल्कुल सेम टू सेम उसी मेथड से जिस तरह से ये फर्स्ट कॉर्नर हमने बनाया था। इस तरह से लेस को मेजर करके आपने फोल्ड करते हुए इसका ये कॉर्नर बना लेना है। अगर आप प्रॉपर जो है नाप करके इस तरह से कॉर्नर बनाएंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट ही ये देखिए इस तरह से आएगा। ठीक है, इसमें फिर कोई कमी बेशी नहीं आती। और अब इस तरह यहाँ से टर्न करते हुए इस साइड के साथ भी मैं ये जो सेंटर लेस है उसको स्टिच कर लूँगी। दोनों कॉर्नर्स को आप देख सकते हैं व्यूअर्स कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ये कॉर्नर्स बन गए हैं। बस इसमें सबसे मुश्किल पार्ट यही इसके कॉर्नर्स बनाने होते हैं, इसलिए इसको आप प्रॉपर नाप करके जो है वो बनाया करें। ये देखिए ये पीस मेरा रेडी हो गया है और अब इसके साथ जो है ये दूसरा पीस जो है स्लीव्स का उसको स्टिच करना है। यहाँ पर सिलाई लगाते वक्त आपने ध्यान देना है व्यूअर्स कि आपने कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना। अमूमन जब हम सिलाई लगाते हैं तो जो फैब्रिक का ऊपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा आगे की तरफ से जाता है, इसलिए आपने ध्यान देना है कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने ये सिलाई लगानी है ताकि यहाँ तक जब आप कॉर्नर बनाए ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट उसके साथ आ जाए, बिल्कुल कॉर्नर के साथ साथ। ठीक है, अगर यहाँ पे ये आगे पीछे होगा तो ये कॉर्नर इसका सही से नहीं बनेगा, इसलिए आपने स्पेशली ध्यान देना है कि ये फैब्रिक को आपने बिल्कुल भी नहीं खींचना। हल्के हाथों के साथ सिलाई लगाते हुए इसकी सिलाई में कंप्लीट कर लूँगी। यहाँ पर व्यूअर्स आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ इसके ये कॉर्नर्स बन गए हैं। अगर आप चाहें तो इस डिज़ाइन को ये देखिए थोड़ा सा लंबाई में भी मज़ीद जो है वो ले जा सकते हैं और चौड़ाई में भी, लेकिन मैं यहाँ पे स्लीव्स के आगे कुछ और डिज़ाइनिंग करूँगी इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा छोटा रखा है। ठीक है, और यहाँ ये देखिए ये फैब्रिक का एक पीस मैंने लिया है, उसको डबल फोल्ड करके इस तरह से इसके एक साइड को इस तरह फोल्ड किया और दूसरी साइड को फोल्ड करके इस तरह से ये एक त्रिकोण बन गया है। इन पीसेस को मैंने रेडी कर लिया है और अब इस तरह से ये स्लीव्स के ऊपर जो है रखते हुए इन ट्रायंगल्स को मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। अब ये फैब्रिक का मैंने एक पीस लिया है, इसके दोनों किनारों को मैंने फोल्ड किया है और इसको लेस के साथ इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, ये देखिए लेस को मैंने नीचे रखा है और फैब्रिक को ऊपर, और बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर यहाँ मैं इसको स्टिच कर रही हूँ जिस सिलाई से मैंने ये ट्रायंगल्स जो है वो स्लीव्स के ऊपर स्टिच किए थे। और अब यहाँ इसकी देखिए दूसरे किनारे के ऊपर भी इस तरह से एक सीधी सिलाई लगा ली है। ये मैंने एक फैब्रिक का पीस लिया है, तकरीबन 4 इंच ये फैब्रिक का पीस है और उसके ऊपर जो है देखिए इस तरह से ये लेस को मैं स्टिच कर रही हूँ। और अब ये देखिए ये जो मैंने लेस को स्टिच किया था ना उसको इस तरह से मैंने फोल्ड करके टर्न कर लिया है और अब जो स्लीव्स का जो देखिए एज है, किनारा है, उसके ऊपर इसको इस तरह से रखते हुए इसकी ये मैं यहाँ पे फाइनल सिलाई लगा लूँगी। स्लीव्स की जो है आगे से फिनिशिंग जो है मैं एक और मज़ीद जो है लेस से करूँगी। और पहले मैंने इस तरह से ये लेस को रखा है फैब्रिक के ऊपर, देन उसके ऊपर जो है फैशन पट्टी को रखते हुए इसकी भी मैं यहाँ सिलाई कंप्लीट कर लूँगी। सिलाई कंप्लीट करने के बाद बैक साइड से जो फैशन पट्टी है उसकी मैंने
तुरपाई कर ली थी। तो इस तरह से ये मेरा स्लीव डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है व्यूअर्स आज का ये स्लीव डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।